अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की स्कीम लेके आया हूं जो बैंक इस्लामी की तरफ से है। आप 2 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं बगैर किसी सूद के, बगैर किसी इंटरेस्ट के। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका आपके पास और नहीं होगा कि आप जो है वो बगैर सूद के कर्जा ले सकते हैं। और जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है अब जो कर्जे ले रहे हैं उनके कर्जे जो है वो 2 साल 1 साल के लिए जो है वो माफ़ कर दिए हैं, क्योंकि वो 1 साल के बाद जो है कर्ज़ा वापस करेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो है बहुत से लोगों को मुश्किल आ रही है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि अब जो है आप अगर कर्ज़ा लिया हुआ है तो आप 1 साल के बाद जो है इसको वापस करेंगे, 1 साल जो है आप नहीं वापस करेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम है। और मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों को जो है वो जिन कर्ज़े लिए हुए हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग लेना चाह रहे हैं तो वो जो है इस बैंक से जो है वो सारे कर्ज़े ले सकते हैं। और बहुत बड़ी अमाउंट है ये कि आप 2 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के कर्ज़े जो है बगैर सूद के ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो ये है कि आप बगैर सूद के जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सूद के साथ कर्ज़ा लेना पसंद नहीं करते हैं। तो आप ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है बगैर सूद के कर्ज़े जो है वो आसानी के साथ ले सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और इसका क्या क्या प्रोसीजर है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड एक बटन होगा, उससे लाजमी दबाइए और साथ जो है बेल का आइकॉन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसे दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी तफसील बताऊँगा किस तरह से अप्लाई करना है और इसके क्या क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा। और इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप इसको मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास कंप्यूटर हो। आप इसे मोबाइल में भी क्लिक करेंगे लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है उसके ऊपर, तो आप अपने अगर मोबाइल में ओपन करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और अगर आप कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो तब भी आप इसी जगह पे आ जाएंगे। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तो मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट है, इसकी बैंक इस्लामी .com.pk और मुस्कान होम फाइनेंसिंग के नाम से जो है ये वेबसाइट का है, ठीक है। अच्छा, आप इस पे जब आ जाएंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेवोल्यूशन, रिप्लेसमेंट। ये जो इनके जो दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, ये उनकी जो है वो कैटेगरीज़ हैं। हमारे पास जो है हमने परचेज़ करना है, परचेज़ मतलब घर हमने ख़रीदना है, तो उसके लिए हमने लोन लेना है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए ले सकते हैं, और मुख्तलिफ़ मकान को जो है वो सही करवाना है उसके लिए ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे भी बताता चलूँ कि आपको कि सारी की सारी शर्तें जो हैं इनकी और इनका प्रोसीजर जो है वो सारा का सारा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको सारा एक एक करके जो है बताता जाऊँगा कि किस तरह से जो है वो ये चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं कि देखें, फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी है कि वो 2 साल से लेके 25 साल तक का टाइम है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप उसके अंदर जो है वो जितना भी कर्जा लेंगे तो आपने इनको इस दौरान जो है वापस करना है, 2 साल से लेके 25 साल के दौरान, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम बन जाता है। और तो फाइनेंसिंग रेट जो है इसकी वो आप 2 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का कर्जा जो है आप वो आसानी के साथ ले सकते हैं इस बैंक से। और बैंक इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो, अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट रेशो मिसाल के यहाँ पे फाइनेंसिंग रेंज जो है ना वो 1.5 करोड़ तक है, ठीक है। आप अभी घर ख़रीद रहे हैं और वो घर जो है मिसाल के तौर पर आप कह लें कि वो 15 लाख का है, ठीक है। तो 15 लाख में से जो है 70%, 15 लाख का 70% जो है वो बैंक देगा। इन्होंने देखें लिखा हुआ है कि मतलब उसकी रेंज है कि मैक्सिमम अप टू 70% फॉर सैलरीड पर्सन। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 70% का जो है 70% जो है वो जो है बैंक देगा, ठीक है। अगर आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो डॉक्टर वगैरह हैं, इंजीनियर और कुछ हैं, तो आपको जो है वो 70% तब भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको 60% जो है वो देगी। मिसाल के तौर पे जितना भी आप जो घर लेना चाह रहे हैं आप बताएंगे बैंक में जाके उनको कि हम मिसाल के तौर पे एक घर लेना चाह रहा हूँ जो है 1.5 करोड़ का है, ठीक है। तो 70% जो है वो बैंक देगा उसकी प्राइस, और बाकी जो 30% है वो आप खुद देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आप जो है वो इस चीज़ को भी क्लियर कर लें, ये ना हो आप बोले हमें जो है वो पूरा का पूरा जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आप जो है इस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट जो बैंक करेगा वो इन्वेस्टमेंट 75 और 60 के करीब जो है वो आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, उसके बाद जो पेमेंट्स की ऑप्शन है अवेलेबल है। अच्छा, आप यहाँ पे जो है बहुत से लोगों को मसला आ रहा होगा कि यार हमें तो इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, तो हम कैसे जो है इसको पढ़ें। तो मैं आपको एक आसाना सी तरीका बताता हूँ किसी भी वेबसाइट के लिए। हमेशा जब आपको थोड़ी सी मुश्किल हो, जो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है, ठीक है। मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ से जो है इसको यूँ करके इसको चेंज कर लें और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ उर्दू,
ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे उर्दू आ जाएगी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे उर्दू है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ आपने जिसका तर्जमा करना हो उर्दू में, आप उसको कॉपी करेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके सिंपल मैंने पेस्ट करना है, तो ये सारी की सारी ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में बता देगा आपको, और आसानी के साथ आप जो है वो पूरी की पूरी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये अब बहुत ही आसान कर दिया गूगल ने, तो हर चीज़ को आसान कर दिया। ये देख लें आप, उसने सारा उर्दू में तर्जमा कर दिया बगैर किसी इजाफी यूनिट कीमत के, या कम साल के बाद 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10% बैलेंस की इजाज़त है। तो ये सारी शराइत जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या जो है आप किस तरह से जो है वो इनका कर्ज़ा जो है वो हर महीने या जब भी आपने देना होगा तो आप वो वापस कर सकते हैं। तो उसकी कैसे कैसे आप उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये थोड़ी सी उनकी और अपनी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो फिर बोर हो जाते हैं। तो उस बोर से बचने के लिए जो है मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। बाकी आपने जो पढ़ना होगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, आप खुद आके पढ़ लीजिएगा। मैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट है बताता जाता हूँ। अच्छा, क्विक प्रोसेसिंग है इनकी। ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो 2 से 3 या हफ्ता जो है मैक्सिमम है इनका, कि उसके दौरान आपको ये कर्ज़ा मिल जाएगा। और फाइनेंसिंग अप टू 50% वैल्यू प्रॉपर्टी, और ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। फाइनेंसिंग लिमिट जो है वो 1, ये भी उन्होंने दोबारा टेन्योर ये भी वही लिखा है, 25 साल में वापस कर सकते हैं, ठीक है। पार्शल पेमेंट्स है कि आप मतलब खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा। तो ये फ्लेक्सिबल हैं इनकी इंस्टॉलमेशन, ठीक है। उसके बाद क्लबिंग ऑफ फैमिली इनकम के आपकी जो है वो मतलब मिसाल के तौर पे इन्होंने एक शर्त दी हुई होती है ना कि आपकी जो है इनकम 60,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो तब जाके आपको जो है वो ये लोन मिलेगा। तो उसमें इन्होंने एक क्लबिंग कर दी है कि अगर आपके पूरे घर की इनकम 60,000 है ना, मिसाल के तौर पे आपके जो घर में रह रहे हैं और उन सब की 60,000 इनकम है, तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाएगा इसको, ठीक है। तो मतलब मिसाल के आपके 3 भाई हैं, तो मतलब 20-20 हज़ार कमा रहे हैं तो 60,000 बन जाता है, तो वो ये क्लबिंग कर लेंगे उसको, उस तरह से भी ये कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। नो नेगेटिव एरा, कोई इनकी शराइत जो है वो छुपी हुई नहीं है, सारी की सारी शर्तें जो हैं वो आपको ये खुल के बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ इट्स वर्क में अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करें तो ये सारा हाउ वर्क में सारा कुछ सारा आ जाता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैसे ये जो है वो चलेगा, मिसाल के तौर पे कैसे आप जो है वो लेंगे, और ये सारी चीज़ें बेसिक कैसे वापस करेंगे, ये मुख्तलिफ शराइत्स वगैरह हैं जो आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो जब आप लेंगे ज़्यादा तभी होंगी। जो भी बेसिक चीज़ें जो अभी लेने के लिए आपको चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद फतवा आ जाता है, तो हम इन्होंने फतवा भी दिया हुआ है क्योंकि ये जो है वो सूद नहीं लेते। बैंक इस्लामी कमिटेड टू शरिया इज़ स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्युटली। मुस्कान होम फाइनेंसिंग, जो इसका मुस्कान होम फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो कर्ज़ा है इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है। प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड एंड वेरीफाइड बाय आवर शरीफ बोर्ड, ठीक है। तो ये जो इनका लोन है ये शरई तौर पे जो है पास्ड है, ठीक है, बोर्ड से, शरई बोर्ड से पास है। टू व्यू आवर शरई बोर्ड अप्रूवल और मुस्कान होमिंग फाइनेंसिंग प्रोडक्ट क्लिक द फिलो बॉलिंग क्लिक द फॉलोइंग, ठीक है। तो आप जो है वो शरई बोर्ड की ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये मेरे ख्याल से आपको उधर ले जाएगा, और आप जो है वो इनकी तरफ से जो उन्होंने इस बोर्ड ने पास किया है कि ये इस्लामी तौर पे जायज़ है या नाजायज़ है, तो वो सारा इन्होंने यहाँ पे आपको बता देंगे कि ये जो है वो शरई तौर पे जो है ये ठीक है, लेना नहीं ठीक है। तो मेरे ख्याल से बैंक इस्लामी जो है वैसे वो इस चीज़ जो है वो सूद वगैरह की चीज़ें काफ़ी हद तक जो नहीं लेता, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पे जो है वो आ जाते हैं। तो ये उन्होंने जो है वो वेरीफाई किया है, जो अप्रूव्ड है कि ये आप ले सकते हैं मुफ्ती असरात से, ठीक है। मुफ्ती साहब जो हैं सारे मुफ्ती उन्होंने जो है अप्रूव किया है, जो बड़े बड़े उलमा होते हैं उनसे ये अप्रूव करवाते हैं। आप बाकी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेटर में आ जाएँ तो कैलकुलेटर में वो आपको बता देता है कि योर होम मार्केट वैल्यू क्या, अगर आपके जो अभी आप जो लेना चाह रहे हैं उसके मार्केट वैल्यू अगर यहाँ पे लिखें, और योर फाइनेंसिंग, और आप कितना जो है वो चाहते हैं, तो उसका टेन्योर जो है वो कितने ईयर में करना चाहते हैं, तो आप मंथली पेमेंट जो है आप कितनी देंगे, तो ये आपको पूरा कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पर आपने जो घर की कीमत आप लेना चाह रहे हैं वो 20 लाख रुपए है, ठीक है। और आप फाइनेंसिंग जो बैंक की तरफ से चाहते हैं, वो कहते हैं बैंक मुझे जो है वो 50% दे दे, ठीक है, 10 लाख जो है बैंक दे मुझे। यहाँ पे 10 लाख लिखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि मैं जो है ना 25 साल में वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पे बता देगा मंथली पेमेंट कि आपने जो है किस्त कितनी देनी है हर मंथ की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हर मंथ मुझे जो है वो हर महीने की कितनी किस्त जो है वो देनी है। इस तरह बढ़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, मतलब कम अरसा कर सकते हैं। अगर आप लग रहा हो कि आपको 10,000 देना है तो आप आपकी जो रेंज है वो आप 20,000 भी दे सकते हैं, तो आप थोड़ा सा कम अरसा कर देंगे तो वो यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर का यहाँ पे मतलब ये है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप उसको। उसके बाद एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में हम आ जाते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप तो पहले पाकिस्तानी होने चाहिए, सिटीज़नशिप है आपकी वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, मतलब आप पाकिस्तानी हो। उसके बाद सिटीज़, ये तकरीबन इनकी जो ब्रांच है बैंक इस्लामी की वो मेरे ख्याल से हर शहर में आराम से मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बैंक है ये। एज लिमिट जो है इनकी थोड़ी सी वो है कि आप जो है वो प्राइमरी एप्लीकेंट जो है वो 95 से 65 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी प्राइमरी एप्लीकेंट 25 टू 60 ईयर, को एप्लीकेंट जो है वो 21 साल से 70 होना चाहिए, को एप्लीकेंट जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय टेन्योर जो होना चाहिए, सैलरीड जो होनी चाहिए कि अगर आप सैलरीड पर्सन तो कम से कम आपको जो 6 महीने हो चुके हों, ठीक है, एक जगह पे काम करने के लिए एक्सपीरियंस आपका जो है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हों आपको एक जगह पे काम करते हुए, ठीक है। तो ये लाजमी है इसके लिए। और इस बिज़नेस मैन में अगर आपने नई शॉप खोली है तो कम से कम आपको 3 साल शॉप पर हो चुके हों, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस, कि आपको 3 साल का तजर्बा होना चाहिए कि आपने जो शॉप खोली हुई है, ठीक है। मिनिमम इनकम जो है आपकी सैलरी जो है वो कम से कम 60,000 होनी चाहिए। ये ऊपर उन्होंने शर्त दे दी है सैलरी वाली कि आप पूरी फैमिली के भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, तो वो भी ये आपसे जो है वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेसमैन की जो है ना 1 लाख होना चाहिए। NPRs के लिए जो है वो 80,000 है, बिजनेसमैन के लिए 1 लाख है, सैलरीड के लिए 60,000 है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। उसके बाद मिनिमम इनकम के बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बाद। जनरल जो है वो आपको क्या क्या चाहिए, कॉपी कॉपी ऑफ CNIC, ठीक है, एप्लीकेंट की चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेंट प्रोफाइल रिपोर्ट, ये आपको जो है बैंक से मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको फिल करना होगा। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ द लास्ट मंथ पेड यूटिलिटी बिल, और आपने जो 6 महीने के यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी जो है कॉपी लाजमी चाहिए होगी। 6 मंथ में आपने जितना यूटिलिटी बिल दिया हुआ है, गैस बिजली पानी वगैरह का बिल जो है वो 6 महीने का आपने वो साथ लगाना होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ चालान ऑफ ऑल टाइटल डॉक्यूमेंट्स, अप्रूव बिल्डिंग प्लान और पब्लिक नोटिस वगैरह, जो ये सारे प्रॉपर्टी जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो उनकी कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। सैलरीड पर्सन के लिए फिर आ जाते हैं एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इशूड बाय एम्प्लॉयर, कि आपको कंपनी से जो है वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लास्ट 3 ईयर सैलरी स्लिप लगानी है अपने। बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ की जो आप बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपको बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए तो वो आपने यहाँ पे लाजमी देंगे। बैंक डिटेल ऑफ अदर फाइनेंशियल अलॉन्ग विद दी रीपेमेंट, ठीक है। तो आपकी जो फाइनेंशियल जो है वो डिटेल सारी जो है वो रीपेमेंट की होनी चाहिए। फॉर बिजनेस, जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं जिनकी दुकानें कारोबार हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का। उसके बाद आपका कंपनी बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ होनी चाहिए, ठीक। तो ये आप जो है बेसिक जो है वो ज़्यादातर बेसिक बता रहा हूँ, जो एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको बैंक में तफसील से जो है वो बता देंगे। अच्छा, एक और इनकी ज़बरदस्त सी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि अप्लाई नाउ, अभी घर बैठे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे नाम दे देना है। उसके बाद अपना सेल नंबर दे देना है, सिटी देना है जिसमें आप रहते हैं, और उसने आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। और यहाँ से आपने बताना है कि किस लिए आपको ये लोन चाहिए, किस लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं होम फाइनेंस करूँगा और मैं यहाँ से सबमिट करा दूँगा। तो कुछ 1-2 दिन बाद जब बैंक खुलेगा तो उनका कस्टमर केयर जो ऑफिसर होगा वो आपको ख़ुद जो है वो कांटेक्ट करेगा कि आपने जो है वो लोन के लिए अप्लाई किया था। तो वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी दे देगा, या जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने बेसिक दी है सारी वो आपको जो है वो खुद प्रोवाइड करेगा, और आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसरों के आंसर्स करेगा। तो ये देखिए ऊपर उन्होंने लिखा है, प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड रिलेशनशिप ऑफिसर विल कॉन्टैक्ट एंड गाइड यू हाउ टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको जो है वो उनका ऑफिसर जो है वो बता देगा कैसे अपने अकाउंट जो है वो लाजमी ओपन करवाना होता है। उनका अकाउंट ओपन होगा तो तभी तो आपको वो कर्जा मिलेगा ना, तो पहले अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद जो है आप होम फाइनेंस के लिए जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सारी डिटेल्स वो आपको जो है वो बता देगा। और फिर जब वो कहेगा कि आप बैंक का चक्कर लगाएं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अकाउंट्स वगैरह खोलने के लिए, तो आपको बैंक में लाजमी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो फिर वो काम नहीं चलेगा। तो आपको बैंक में जाके जो है वो फिर प्रॉपर जो है आपकी सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद FAQs हैं कि आप क्वेश्चन आंसर जो मेन आपके क्वेश्चन होते हैं, आप वहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट ऑफ मुस्कान, तो देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है होम परचेजिंग के लिए इतना सारा उन्होंने बताया कि आपके जो है क्वेश्चन बेसिक हैं। हाउ विल असेस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अप्रूव वैलिडेटर्स फॉर दिस पर्पज़। तो ये सारी बेसिक क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इनको आप उर्दू में उसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सारी मेरे ख्याल से बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो बाकी अब जब अप्लाई करेंगे और बैंक जाएंगे तो वो जो है वो बाकी आपको मेथड्स जो हैं वो बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अगर कोई आपको कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे
सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। नीचे एक रेड जो सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबाइएगा और साथ फिर जो है घंटी का निशान आ जाएगा, उसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।